हैं ज़िंदगी में। मेरा ख्याल है हर कोई कभी ना कभी किसी टाइम पे ज़रूर संडे स्कूल गया है, और माँ बाप अमूमन छोड़ देते हैं बच्चों को संडे स्कूल में। संडे स्कूल की सबसे मशहूर एक कहानी है और उसे कहते हैं योना नबी की कहानी। कितने लोगों ने सुनी है? योना नबी 3 दिन मछली के पेट में रहे। हालेलुया। ये इतनी दफ़ा हमने सुना है कि ऐसा लगता है कि शायद ये कोई किस्से कहानी वाली बात है। किस्से कहानी वाली बात नहीं है, बल्कि हकीकतन बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह से कबल अज मसीह 765 ईयर्स 765 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह के ज़मीन पे आने से पहले एक नबी इस दुनिया में आया था। उसका नाम योना नबी था। वो नबी ने वाकई खुदावंद के कलाम की नाफरमानी करी और वो दूसरे रुख पे जा रहा था, तो वाकई हकीकतन उसे कश्ती जहाज़ में से फेंक दिया गया। हकीकतन उसको एक मछली ने 3 दिन 3 रात पेट में रखा। तो ये सारी चीज़ें कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये सारी चीज़ें हकीकतन ये कई सदियों पहले ये हो चुकी हैं, और ये इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इस नबी की इस प्रोफेसी को कोट किया है बाइबल में। और खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है, मेरा ख्याल है मत्ती 12 बाब उसकी 40वीं आयत में लिखा हुआ है, जिस तरह योना नबी 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा है, इस तरह इब्ने आदम भी ज़मीन के सीने में रहेगा या ज़मीन के अंदर 3 दिन 3 रातें रहेगा। हालेलुया। आज मैं चाहूँगा, आप सबको ये कहानी पता है। मेरा ख्याल है कोई भी इस हॉल में ऐसा बैठा हुआ नहीं है जिसको योना नबी के बारे में पता नहीं है। हर एक जानता है। एक ही बाब पढ़ना है, ज़्यादा बड़ा बाय द वे ये किताब नहीं है, 48 आयतें हैं सिर्फ। इसमें 4 चैप्टर हैं, 4 बाब हैं, टोटल मिला के 48 आयतें हैं। सिर्फ 15 मिनट आपके लगेंगे और आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ पहला बाब पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं खुदा ने आपके लिए क्या रखा हुआ है। जोना चैप्टर 1, जल्दी जल्दी चलेंगे। जोना चैप्टर 1। खुदावंद का कलाम योना बिन इम्ती पर नाजिल हुआ। नेक्स्ट, फास्ट के उठ उस शहर नैनवा को जा। क्या लिखा हुआ है? अराइज गो टू नैनवे। इंग्लिश में नैनवे कहते हैं, उर्दू में नैनवा बोलते हैं। तो बाइबल में लिखा हुआ है खुदा का कलाम उस पर आया और उसने बोला उठ और नैनवा की को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन योना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां से तरसीस को जाने वाले जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हुजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समुंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। लेकिन तब मल्लाह हरासा हुए और हर एक ने अपने अपने देवता को पुकारा और अपने अजनास जो जहाज में थी समुंदर में डाल दी ताकि उसे हल्का करें। लेकिन योना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। तब नाखुदा उसके पास जाकर कहने लगा, तू क्यों पड़ा सो रहा है? उठ अपने माबूद को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम हलाक ना हो। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम कुर्रा डालकर देखें ये आफत हम पर किसके सबब से आई है। चुनाचा उन्होंने कुर्रा डाला और योना का नाम निकला। तब उन्होंने कहा, हमको पता है ये आफत हम पर किसके सबब से आई है। तेरा क्या पेशा है? तू कहां से आया है? तेरा वतन कहां है और तू किस कौम का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्रानी हूं, खुदावंद आसमान के खुदा बहरोबर के खालिक से डरता हूं। तब वो खौफजदा होकर उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया? क्योंकि उनको मालूम था कि वो खुदावंद के हुजूर से भागा है, इसलिए कि उसने खुद उनसे कहा था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तुझसे क्या करें कि समुंदर हमारे लिए साकिन हो जाए, क्योंकि समुंदर ज्यादा तूफानी होता जाता है। तब उसने उनसे कहा, मुझको उठाकर समुंदर में फेंक दो। फेंक दो तो तुम्हारे लिए समुंदर साकिन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बड़ा तूफान तुम पर मेरे सबब से आया है। तो भी मलाओं ने
डांट चलाने में बड़ी मेहनत की कि किनारे पर पहुंचे, लेकिन ना पहुंच सके क्योंकि समुंदर उनके खिलाफ और भी ज्यादा मौजन होता जाता था। तब उन्होंने खुदावंद के हुजूर गुड़गुड़ा कर कहा, ऐ खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम इस आदमी की जान के सबब से हलाक ना हो, तू खून नाहक को हमारे गर्दन पर ना डाल, क्योंकि ऐ खुदावंद तूने जो चाहा सो किया। और उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र तलातुम मौकूफ हो गया। तब वो खुदावंद से बहुत डर गए और उन्होंने उसके हुजूर कुर्बानी गुजारी और नजरें मानी। हालेलुया। नहीं, एक और है, नेक्स्ट 17। लेकिन खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि योना को निगल जाए, और योना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। और नेक्स्ट मेरा ख्याल है दूसरा बाब आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक दफा फिर आपके सामने मैंने ये पढ़ दिया है और आपकी मेमोरी दोबारा से रिफ्रेश हो गई है कि क्या वाकया था, क्या चीज थी, क्या हालात थे, किस वजह से खुदावंद ने योना को कॉल किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, खुदा ने, बाइबल में लिखा हुआ है, खुदा ने योना को कॉल किया। जिस तरह खुदा ने योना को कॉल किया है, इसी तरह खुदा ने आप में से हर एक को कॉल किया है। हर एक पे खुदा की कॉलिंग है। किसी को खुदा ने पेट में ही कॉल किया है, माँ की पेट से ही किसी को खुदा ने चुना हुआ है। यिर्मयाह नबी था, वो कहता है, खुदा कहता है, इससे पहले कि तू माँ के पेट में आता मैं तुझे जानता हूं और तुझे मैंने मुकर्रर किया है कि तू कौमों के लिए नबी हो। कुछ को खुदा ने बचपने में से खुदा ने चुना है। इस मिनिस्ट्री के जो प्रेसिडेंट कनाडा में होते हैं वो 12 साल के थे जब से खुदा ने उनको चुना हुआ है। तो कुछ को जवानी में चुना है, कुछ को अधेड़ उम्र में चुना है, कुछ को हो सकता है बुढ़ापे में चुना है, लेकिन हर एक पे खुदा ने कुछ ना कुछ बुलाहट रखी है। खुदा ने हर एक को कॉल किया है। अपने बराबर वाले से पूछें, आपकी क्या बुलाहट है भाई बहन, आपकी क्या बुलाहट है, जरा चेक करें। हम लोग चर्चेस में रहते हैं, माने सुने मेरी बात, हम लोग चर्चेस में रहते हैं, पाकिस्तानी खास तौर पे या इंडियन कलीसिया चर्चेस में रहती है। 50-50 साल हम लोग चर्चेस में आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता हमारी बुलाहट क्या है। आपको खुदा ने कॉल किया है। जिस तरह योना को कॉल किया है, इसी तरह खुदा ने आपको किसी मकसद के लिए कॉल किया है। जिस तरह आप अपनी जिंदगी में एक काम करते हैं, आप अपने खानदान को पालते हैं, आप अपने खानदान के लिए कुछ काम करते हैं, कुछ आप में चीजें, इसी तरह कुछ चीजें खुदा ने अपने लिए आप में रखी हैं कि वो चीजें आप खुदा को दे सके। हालेलुया। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मुझे किस लिए खुदा ने इस दुनिया में कॉल किया है, क्या वजह है, मुझे किस लिए खुदा ने कॉल किया है। एक अंधा था, उसके बारे में शागिर्दों ने बोला ये अपने गुनाहों के सबब से अंधा है या इसके माँ बाप के गुनाह थे जिसके सबब से अंधा है, लेकिन खुदा ने बोला ये खुदा के जलाल के लिए अंधा है। तो हर एक में से खुदा अपने लिए कुछ ना कुछ निकालता है, अपने लिए खुदा ने कुछ ना कुछ रखा हुआ है। आप इस चर्च में जब आ रहे हैं, मेरी दिल से दुआ है कि आप लोग कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आप सब जान जाओ कि मुझे खुदा ने किस लिए इस दुनिया में रखा है और किस लिए मुझे चर्च में रखा है। हम सब की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है जो खुदा चाहता है कि हम वो करें। हालेलुया। बाइबल बताती है खुदा ने उसे बोला उठ। बात सुने, खुदा ने बोला उठ, अराइज। पहली आयत निकालेंगे, सेकंड वर्स, सेम चैप्टर। सेकंड या अराइज गो टू नैनवा, उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा। खुदा ने सिर्फ एक लफ्ज बोला है, उठ और उस बड़े शहर नैनवा की तरफ जा। एक लफ्ज इंसानों के मुंह से निकला हुआ मेरी और आपकी जिंदगी को बदल सकता है। बदल सकता है, नहीं बदल सकता है, नहीं पता आप लोगों को। अभी जाते हुए अगर खुदा ना करे आप जब चर्च से बाहर निकले, कॉल आए कि कल डेरा पुलिस स्टेशन में जरा आ जाए सुबह, आपकी सिर्फ एक कॉल से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। एक कॉल आ जाए कि आपने जिस पोजीशन पे अप्लाई किया था हमने आपको मुकर्रर कर लिया है, कल सुबह आप ड्यूटी पे आ जाए। एक कॉल इंसानों की हमारी जिंदगी को चेंज कर सकती है, तो कितना कुछ खुदा की कॉल आपकी जिंदगियों को चेंज कर सकती है।
खुदा ने बोला लाजर बाहर आ, सिर्फ एक लफ्ज लाजर, 3 लफ्ज बोले, लाजर बाहर आ, और लाजर बाहर आ गया। इसलिए खुदा कहता है कि जब मैं कोई काम करना चाहता हूं, मैं कलाम नाजिल करता हूं। मैंने अगर किसी को शिफा देनी है, मैं कलाम नाजिल करता हूं। मैंने किसी को छुटकारा देना है, मैं कलाम नाजिल करता हूं। मैंने किसी को आजाद करना है, मैं कलाम नाजिल करता हूं। जो चीज है, सब चीजें इसी कलाम के अंदर हैं। और अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है, इस कलाम को हासिल कर लें, वो सारी चीजें जो आपको चाहिए खुदा इस कलाम के सबब से आपकी जिंदगी में रिलीज करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि इस शख्स ने बजाय खुदा की कॉल को सुनने के या खुदा की इंस्ट्रक्शन को सुनने के कि वो उस जगह जाए, ये दूसरी सिमत में चला गया। और दूसरी सिमत काफी दूर थी, क्योंकि ये जिस जगह पे मौजूद था वहां से नैनवा 500 मील दूर था। खुदा ने बोला नैनवा की तरफ जा। अब ये क्यों नहीं जा रहा है नैनवा की तरफ, ये जहन में रख लें, आपको पता होना चाहिए। थोड़ी बहुत हिस्ट्री में बता देता हूं। नैनवा जो है उस जमाने में एक कौम होती थी, जो एक भरपूर कौम थी, जिसने काफी हद तक दुनिया पे फतह पाई है। उसे कहते हैं असीरियन। असीरियन कौम का, असीरिया का जो दारुल खिलाफा था, जो कैपिटल था, वो नैनवा था। और असीरियन कौम की यहूदियों के साथ या इसराइलियों के साथ बिल्कुल भी बनती नहीं थी। और ये असीरियन कौम एक ऐसी कौम थी जो अपने जुल्म और सितम के सबब से ये पूरी दुनिया में बदनाम थी उस टाइम पे। क्योंकि इनका काम ये था, जैसे शायद हमने पीछे दिनों में देखा तालिबान कर रहे हैं या आईसिस वाले कर रहे हैं, गले काट रहे हैं, ये लोग उससे भी ज्यादा हद तक जाते थे। ये लोग लोगों की गर्दनें काटते थे और मुंडियों के जो सर होते थे उसके मीनार बनाते थे। लोगों को जानवरों की खाल में सी देते थे और जमीन पे फेंक देते थे। तो इनके जुल्म और तशद्दुद की जो दास्तानें थी वो इतनी मशहूर थी। और खुदा की आवाज आई कि योना तू नैनवा की तरफ जा। बिल्कुल आज ऐसा ही है। अगर कोई खुदा के खादिम को खुदा बोले कि तू अफगानिस्तान की तरफ जा, तू काबुल की तरफ जा, तू इराक की तरफ जा, तो बोलेगा नहीं, ये खुदा की आवाज नहीं है। क्योंकि खुदा मुझे अमेरिका बुला रहा है, खुदा मुझे कनाडा बुला रहा है, खुदा मुझे यूके बुला रहा है, ये खुदा की आवाज नहीं है, मैं ये आवाज नहीं सुनूंगा। सेम इसका भी यही हाल था। उसकी वजह ये थी क्योंकि ये खुद जाना नहीं चाह रहा था। ये इस्राएली होके नफरत करते थे असीरियन से, और ये चाहते थे कि ये असीरियन जहन्नम में जाएं। मैं इनके लिए जाके शिफायत नहीं करूंगा, मैं इनके लिए मनादी नहीं करूंगा, और मैं चाहता हूं खुदा का कहर इस जगह पे आए। हालेलुया। देख रहे हैं आप किस किस्म का खुदा का खादिम है। और बाइबल बताती है खुदा ने बोला कि तू नैनवा की तरफ जा। अब नैनवा उसके राइट हैंड पे था। नैनवा इराक के जनूब की तरफ है। और ये किस तरफ चला गया? तरसीस। तरसीस कहाँ है, किसी को पता है? तरसीस स्पेन में। तरसीस स्पेन में जिस जगह पे ये था वहां से नैनवा 500 मील दूर था, और जिस जगह ये था वहां से तरसीस 2000 मील दूर था। और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इसने प्लान किया कि मैं उस खुदा की कॉल की तरफ नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं तरसीस की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इस कौम के लिए शिफायत करूं। हो सकता है मैं वहां जाऊं और वो लोग मेरा गला काट दें, हो सकता है मुझे टॉर्चर करें, तो मैं काहे को अपनी जान खतरे में डालूं। हालेलुया। कितने लोग एग्री हैं कि किसी हद तक ये भी अपनी जगह सही है? ऐसी बात नहीं है। हर बंदा अपनी सेफ्टी देखता है, हर बंदा अपना बचाव भी देखता है। लेकिन यहां पे खुदा आप सबसे, मेरे से कुछ खास बात करना चाहता है, और वो मैं आपके साथ गोश गुजार करना चाहता हूं कि वो खास बातें क्या हैं जो आपने नोट करनी है। बाइबल बताती है कि इसने तरसीस जाने का जब इरादा किया, देखें मैं 2000 साल पहले की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं यीशु मसीह से भी 750 साल पहले की। तकरीबन मैं बात कर रहा हूं 2700 साल पहले की। ठीक है, 2700 साल पहले की। अब मैं आपको सिर्फ 100 साल पीछे लेके जाऊंगा। 100 साल पीछे जब पानी के जहाज चलते थे, तो एक जहाज पानी का एक जगह पे जब आता था, तो उसके बाद 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद वो जहाज उस जगह पे दोबारा आता था। ये मेट्रो नहीं थी उस जमाने में कि एक जहाज निकल रहा है,
2 मिनट के बाद दूसरा भी जहाज आ जाए, एक जहाज निकल रहा है, दूसरा जहाज आ जाए। ध्यान से सुने जो मैं आपको दिखाना बताना चाह रहा हूं। ये बंदा जब इसने इरादा किया कि मैंने खुदा की हजूरी में नहीं जाना, मैंने खुदा के पास नहीं जाना, बल्कि मैं तरसीस की तरफ जाऊंगा, तो बाइबल बताती है कि इसे लकीली वहां पे जहाज मिल गया जो तरसीस जा रहा था। इसके पास लकीली पैसे भी थे, जो उस किराए के लिए जरूरत थी वो आराम से वो पे कर सकता था। इसके पास लकीली उस जहाज में जगह भी थी कि वो एक पैसेंजर को और बिठा सकते थे। ये 2700 साल पहले की बात है, 2700 साल पहले की बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा अपने घर से निकला है और उसे वही जहाज उसी डायरेक्शन का ठीक खड़ा हुआ उस जगह पे मिल जाए जो उसको उस जगह ले जाए जहां वो जाना चाहता है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है, ये बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। उस जमाने की बात कर रहा हूं। अभी मेट्रो में भी हम जाते हैं तो हम लोग आते आते यहां पे लेट हो जाते हैं। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। उसने ख्याल किया कि मैं खुदा की हजूरी से दूर जाऊंगा, मैं तरसीस की तरफ जाऊंगा, मैं स्पेन की तरफ जाऊंगा, और उसी टाइम पे उसके पास जितने पैसे चाहिए थे उसकी जेब में थे। वो जिस जगह पे पहुंचा उधर उसे वो जहाज खड़ा हुआ मिल गया। जहाज में जगह भी थी आदमी के, पैसेंजर की बैठने की, सब चीजें उसके हिसाब से थी। सुने मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जिस लम्हे आप फैसला करेंगे कि मैंने खुदा के हुक्म को नहीं मानना, मैंने खुदा की हजूरी से दूसरी डायरेक्शन में जाना है, या मैंने खुदा के मुखालिफ सिमत में जाना है, मैं आपको बताऊं शैतान आपके सामने हमेशा कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रखेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका दिल चाह रहा है मैं आज खुदा की हजूरी में ना जाऊं। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी जिंदगी में गौर कर लें कि शैतान आपके लिए वो सारे जराए मुहैया करेगा कि आपको उस जगह से उस जगह ले जाए जिस जगह आप जाना चाहते हैं। मान लें आपको फ्राइडे के दिन चर्च आना है, और जब चर्च आपने आना है उस टाइम पे आपका मूड हो रहा है यार मैं नहीं जाता हूं चर्च में। उसी टाइम पे आपके कुछ दोस्त आएंगे, वो इस तरह से आएंगे, वो ट्रांसपोर्टर बन के आएंगे और बोलेंगे चलो यार वहां चलते हैं, चलो यार वहां चलते हैं, चलो यार वहां चलते हैं। कोई फोन कॉल आ जाएगी, कोई इमरजेंसी की चीज आ जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर शैतान आपकी जिंदगी में लेके आएगा कि जो आप अंदर सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा दूर हो जाऊं, वो आपको बिल्कुल आपके हर एक चीज के लिए आपको हर फैसिलिटी मुहैया करेगा। समझ रहे हैं? हमारे बहुत सारे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग शायद कितने लोग स्पेन गए हैं? कोई भी नहीं गया हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो वाकई स्पेन गए हों। और स्पेन कौन सा है? तरसीस। और तरसीस क्या जगह है? जहां पे आप जाना नहीं चाहते थे, जहां पे खुदा बुला रहा है उस जगह पे आप नहीं जा रहे हो, बल्कि आप उस जगह पे जा रहे हो जहां पे आपको जाना है। समझ आ रही है? नहीं आ रही है? नहीं, मुश्किल कर रहा हूं मैं, समझ आ रही है आप लोगों को? तरसीस स्पेन वो जगह है जिसमें मेरा ख्याल है हर एक ने विजिट किया है, आप में से, हम में से, क्योंकि कभी कभी हमारा दिल चाहता है आज हम चर्च नहीं जाएंगे, आज हम चर्च नहीं जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम तरसीस की तरफ चले जाते हैं, हम उस जगह चले जाते हैं जहां हमारा मन कर रहा होता है, दिल कर रहा होता है, हम उधर चले जाते हैं। हालेलुया। देखें, खुदा ने उसको किसी भी स्टेप पे नहीं रोका। खुदा चाहता था कहीं पे भी खुदा उसको स्टॉप कर सकता था। खुदा चाहता किसी भी जगह पे उसके लिए रुकावटें खड़ी कर सकता था। उसके पास पैसे मुहैया नहीं होते, उसको जहाज नहीं मिलता, उसको सीट नहीं मिलती, उसको टिकट नहीं मिलता, कहीं पे भी खुदा ने उसकी जिंदगी में या उस टाइम पे कोई रुकावट लेके नहीं आया। क्यों रुकावट नहीं लेके आया? क्योंकि ये खुदा के खादिम बाज दफा इस तरह से सोचना शुरू करते हैं कि खुदा मुझे नैनवा की तरफ भेज रहा है, तो नैनवा में मैं जाके मनादी करनी है, तो मैं तरसीस चले जाता हूं, मैंने वहां पे भी तो मनादी ही करनी है ना। मैं वहां पे कौन सा मौज मस्ती के लिए जा रहा हूं, मैं तरसीस में भी जाके मनादी कर लूंगा, तो क्या फर्क पड़ता है मैं उस जगह मनादी करूं या मैं इस जगह मनादी करूं, मैंने मनादी तो दोनों जगह करनी है, तो मैं वहां कर लेता हूं। फिर ख्याल आता है कि हाँ, जो मैंने सोचा है, ये मुझे लग रहा है
ये खुदा की आवाज़ है। हाँ, मेरे दिल में कुछ कुछ सुकून आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये खुदा की आवाज़ है कि मैं निनवा की तरफ नहीं जाऊं, मैं तरसीस की तरफ जाऊं। और जब मैं तरसीस की तरफ जाऊंगा तो सारी चीज़ें उसके आगे खुद ब खुद खुलती चली गई और उसे इस बात पे यकीन होता चला गया, हाँ मैं जो सोच रहा हूं या मेरे जहन में जो ख्याल आ रहे हैं वो 100% सही हैं, क्योंकि खुदा सारे दरवाजे खोलता जा रहा है। जो जहाज़ मुझे तरसीस जाने के लिए चाहिए वो जहाज़ भी मिल गया, जो मुझे पैसे चाहिए वो पैसे भी मेरे पास हैं, जहाज़ में जगह भी है और अब मैं तरसीस के लिए रवाना हो रहा हूँ। सारी चीज़ें उसके फेवर में थी, लेकिन आप मैं हर एक जानते हैं, हमने हवाला पढ़ा है कि खुदा इसमें राज़ी नहीं था। हम लोग बाज़ दफ़ा, मैं खुदा के खात्मों की बात कर रहा हूँ, कि हम लोग बाज़ दफ़ा खुदा के हुक्म पे नहीं चलते हैं और खुदा के हुक्म को थोड़ा सा चेंज करके हम अपने उनको कपड़े पहना देते हैं और अपने हिसाब से उस चीज़ को अपने लिए, जो हमारे लिए सूतमंद है, हम अपने हिसाब से उसको डाल लेते हैं और हम बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है। मैं अपने चर्च के सारे लीडर से, सारे पास्टर से बोलना चाहता हूँ, खुदा की आवाज़ को बड़ा क्लियरली सुने। अगर खुदा ने वाकई आपको अमेरिका कनाडा के लिए बुलाया है, खुदा आपको लेके जाएगा, आपने कोई कोशिश नहीं करनी है। खुदा खुद ब खुद ऐसे अरेंजमेंट करेगा जहां पे खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। और अगर खुदा आपको बलूचिस्तान या अफगानिस्तान या किसी ऐसे ट्राइबल एरिया में लेके जा रहा है, तो मैं आपको चैलेंज से बता रहा हूं, जो खुदा आपको वहां पे लेके जा रहा है वो आपकी हिफाजत भी करना जानता है। कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता, कोई आपकी जिंदगी को आपसे ले नहीं सकता जब तक खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। ये खुदा के कलाम की खिदमत है, ये खुदा के प्रचार की खिदमत है कि हमने खुदा की आवाज़ को सुनना है और उस जगह जाना है। बाइबल में लिखा है, अमाल की किताब में, ये जितने भी रसूल थे ये लोग सुनते थे किधर जाना है किधर जाना है और उस तरफ चलते थे ये लोग। हमारे कान इतने ट्यून होने चाहिए कि हम खुदा के रूह की आवाज़ को सुन सकें। बाज़ दफ़ा रेडियो की तरह जैसे सिग्नल होते हैं ना, हम रेडियो कर रहे होते हैं, शोर 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 शोर, 4-5 स्टेशन लग रहे होते हैं, लेकिन जैसे आप ट्यून करना शुरू करते हैं ना, आपको एक क्लियर आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अपने कानों को, अपने स्पिरिचुअल कानों को हमने ट्यून करने की ज़रूरत है ताकि हम पाक रूह की आवाज़ को क्लियरली सुन सकें कि खुदा मुझे आपको कहाँ भेजना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जाना चाहते हैं अगर खुदा अफगानिस्तान बोलता है हमें? प्रेज़ द लॉर्ड। ये छोटी सी 70-80 साल 90 साल की ज़िंदगी है, उसके बाद एक बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है जिसमें हमने चलना है और बेशुमार लोगों ने जाने दिए हैं, बेशुमार मिशनरीज बुरी तरह से मारे गए हैं इसी खुदा के कलाम के लिए। हमने खुदा के कलाम को आगे तक लेके जाना है और इसके लिए भले किसी टाइम पे जान भी देनी पड़े, तो जान देने तक जो वफादार रहेगा वही ज़िंदगी का ताज पाएगा। हालेलुया। वो नैनवा क्यों नहीं जाना चाहता था? नैनवा वो जगह है, देखें, नैनवा आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। पता नहीं, मेरे नहीं समझ में आ रहा, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को जा रहा है नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। खुदा ने उसे नैनवा के लिए बुलाया, नैनवा वो जाना नहीं चाह रहा है, तो नैनवा हो सकता है आपके लिए वो चैलेंज हो जहां खुदा आपको भेज रहा है और आप जा नहीं सकते। मान लें नैनवा हो सकता है आपका वो रिश्तेदार हो जो आपसे रूठा हुआ और खुदा बोल रहा है तू वहां जा, जाके उससे मिल। हो सकता है आपका कोई अजीज हो सकता है सगे भाई आपस में लड़ जाते हैं, बातचीत बंद हो जाती है और खुदा बोलता है तू वहां जा, और हम कहते हैं नहीं ये नैनवा है मेरे लिए, मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। समझ आ रही है? नैनवा वो जगह है जहां से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। खुदा आपको ऐसी जगह पे, हो सकता है किसी के लिए नैनवा चर्च हो। हमारे इधर यूएई में तो बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए नैनवा जो है चर्च है। चर्च आने के लिए बड़ी मुश्किल होती है, चर्च आना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। तो नैनवा वो जगह है जहां पे खुदा आपको चैलेंज दे रहा है कि तू वहां पे जा। हालेलुया। कल को खुदा आपको बोलता है जाके किसी के साथ राजीनामा कर, किसी के साथ सुलह कर, क्या आप करेंगे? बताइए, करेंगे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
जोरदार तालियां खुदा के लिए। उसके बाद मैं बिल्कुल भूल गया, हमारे दरमियान नया नवेला दूल्हा बैठा हुआ है, बेनियामिन आ गया है पाकिस्तान से शादी करके। और प्रेज द लॉर्ड, जोरदार खड़े हो जाओ जरा भाई, देख लें सब आपको। प्रेज द लॉर्ड, वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत जल्दी इनकी वाइफ को भी हम देखेंगे इधर। हालेलुया हालेलुया। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ध्यान से। उर्दू में नजर नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश में आपको ये सब चीजें नजर आएंगी। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? अराइज। अराइज का मतलब है खुदा जब भी कॉल करता है वो ऊपर उठाने वाली कॉल होती है। खुदा जब भी कॉल करेगा वो आपको कॉल नीचे नहीं लेके जाएगी, बल्कि आपको बुलंदियों की तरफ लेके जाएगी। यहां पे लिखा उठ, ये नहीं लिखा बैठ नीचे जा, बल्कि उठ। उस खुदा ने उसे बोला उठ, अराइज। बट ये क्या कर रहा है? अब आगे बढ़े, देखते हैं इसने करा क्या है। तीसरी आयत में आपको दिखाता हूं मैं। बट Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of God and went down to Joppa. Went down, आप देखें, went down का मतलब है ये जिस जगह पे है, ये शायद ऊंचाई की जगह पे है, और ये वहां से नीचे की तरफ उतरा है, और वो उस जगह पे या उस बंदरगाह पे पहुंचा है जो जोफा कहलाती है। तो इंग्लिश की बाइबल में वेंट डाउन का लफ्ज है कि ये वेंट डाउन हुआ है, ये नीचे की तरफ गया है। और फिर आगे क्या लिखा है? And he found a ship to the Tarshish and he paid the fare therefore and went down into it. तो इसका मतलब ये है कि खुदा इसे उठाना चाह रहा था, लेकिन जब ये खुदा के मुखालिफ जाने लगा तो ये ऊंचाई की तरफ नहीं जा रहा, और इसको पता भी नहीं चल रहा कि ये ऊंचाई की तरफ जा रहा है। ये 2 दफा वेंट डाउन हुआ है, ये 2 दफा नीचे गया है, और फिर 2 दफा नहीं गया है, एक्चुअली ये 5 दफा गया है। 5 दफा ये नीचे गया है। कैसे गया है? 2 दफा यहां पे गया है, तीसरी दफा ये जहाज के जहां पे सामान रखा जाता है ना, उसे होल्ड कहते हैं, उस होल्ड में वो नीचे होता है, वहां पे बैठा सो रहा था जब तूफान आया और सारे लोग दुआ कर रहे थे, और ये खुदा का खादिम वहां पे सो रहा था। ये तीसरी दफा नीचे गया। इसके बाद समुंदर में इसको नीचे फेंक दिया गया। चौथी दफा समुंदर में नीचे फेंका गया, और 5वीं दफा ये मछली के पेट में नीचे गया। तो मुस्तकिल आप देख रहे हैं कि जब ये खुदा के कलाम को फॉलो नहीं कर रहा है या खुदा के हुक्म को सुन नहीं रहा है, तो दर्जा बदर्जा ये नीचे की तरफ जाता जा रहा है, और इसको बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा है। इसको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि मेरा ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। जब भी हम खुदा के कलाम से अपने आप को दूर करते हैं, हम खुदा के मुखालिफ चलना शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे शायद अपनी जिंदगी को आज चेक करें कि आप में से जब भी आपने देखा है कि यार मैं खुदा के खिलाफ जाना शुरू किया है या खुदा से दूर होना शुरू किया है, मेरा ग्राफ नीचे ब नीचे नीचे ब नीचे होता चला गया, और मुझे कभी भी नहीं पता चला। खुदा की आवाज को सुनेंगे। खुदा की आवाज आपको ऊपर उठाती है, सर बुलंद करती है। खुदा की आवाज आपको ऊंचाई की तरफ लेके जाती है। हालेलुया। अब मैं आ रहा हूं, 15 मिनट में मुझे खत्म करना है। तो खुदा ने इसे किसी भी मौके पे रोका नहीं है, किसी जगह पे खुदा ने इंटरफेयर नहीं किया, खुदा ने जाने दिया। वो जैसे जैसे वो जाना चाहता था, खुदा उसे ढील देता गया, और वो जाता चला गया, और कहीं पे खुदा ने कोशिश नहीं करी कि उसे रोके। आपको पता है ये हम सबके साथ होता है। जब हम खुदा की हजूरी से दूर जाना शुरू होते हैं ना, खुदा फौरन नहीं रोकता। फिर खुदा को दूसरा तरीका पता है कि किस तरह से आपको वापस लाना है। मुशर्रफ बेटा जब खुदा की हजूरी से बाहर निकला है, मुशर्रफ बेटा जब खुदा की हजूरी से बाहर निकला है तो सब बढ़िया चल रहा था। जब वो दूसरे शहर में गया, बढ़िया चल रहा था। जब वो दोस्तों के साथ अय्याशी कर रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। खुदा ने किसी जगह पे उसे नहीं रोका। फिर एक टाइम आया, उस शहर में कहत पड़ा। इसी तरह जब जा रहा था, खुदा ने किसी जगह पे इसे नहीं रोका, इसे जाने दिया। और जब ये जहाज के ऊपर चढ़ गया, और जहाज पे चढ़ के ये जब जहाज के बिल्कुल नीचे वाली जगह पे सो रहा था, तब बाइबल बताती है वहां पे बड़ा तूफान आया,
और जितने ये गैर कौम वाले थे ये अपने देवताओं को पुकार के रोने लगे, दुआएं करने लगे, और खुदा का खादिम नीचे जहाज के नीचे वाले हिस्से में आराम से पड़ा सो रहा है। बहुत सारे, शायद हो सकता है अभी भी यही हाल है हमारी मसीहत का कि खुदा के खादिम शायद सो रहे होते हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां पास्टर तारिक और पास्टर नादिर के लिए। कल पूरी रात ये लोग एक जगह जमा थे, ये लोग अपनी मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग और सब भेजते रहे, और ये तकरीबन सुबह 5 बजे के बाद सोए, और पूरी रात हम सब के लिए ये दो खुदा के खादिम दुआ कर रहे थे, अपने घुटनों के ऊपर थे और आप सबके लिए दुआ कर रहे थे। मैं भी शामिल हूं उसमें, मेरे लिए भी इन लोगों ने दुआ करी है, बल्कि शायद मैं ही मेन पर्पस था इनकी दुआ का, इन लोगों ने दुआ करी है। लेकिन यहां पे हमें नजर आता है कि वो गैर कौम वाले अपने माबूदों को पुकार रहे हैं और खुदा का खादिम जो है पड़ा नीचे सो रहा है। फिर उनमें से किसी को ख्याल आया कि भाई वो जो एक नीचे सो रहा है उसको बुलाओ, उससे पूछो तू कहां से आया है, किस कौम का है, क्या तेरा जोग्राफिया है, सब कुछ हमें बता। और उसने बताया कि मैं फला फला खुदा को मानने वाला हूं और जिंदा खुदा है। तो उसने बोला कि तू हमें बता कि ये तूफान किसके सबब से आया है। और उन्होंने कुर्रा भी डाला, क्या कुर्रा कहते हैं, कुर्रा डाला, और इसके ही नाम निकला। और तब ये इस बात का इकरार कर रहा है और क्या कह रहा है कि हाँ जी, इस तूफान का सबब मैं हूं, ये तूफान मेरी वजह से इस जगह पे आया है। आप लोग कभी इस बात को सोचा है कि ये शख्स ये जानता है कि तूफान मेरे पीछे आया है? अब तक ये इस जहन में था कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, खुदा की रजामंदी है। लेकिन जैसे जैसे तूफान को देख रहा है और ये सारी चीजें देख रहा है, इसे एहसास हो रहा है कि मैंने गलती करी है। लेकिन ये पछता नहीं रहा है, ये माफी नहीं मांग रहा है, बल्कि इस बात का इजहार कर रहा है कि हाँ, ये तूफान मेरी वजह से आया है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खानदान ऐसे हैं जिनके घरों में पुलिस केसेस हैं, कचहरी के केसेस हैं, कोर्ट केसेस हैं, और आप जानते हैं उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि खानदान में या घर में कोई भाई, कोई बेटा ऐसा है जो ड्रग सेल कर रहा है और उसकी वजह से उस पर केस हो गया है। कोई भाई बेटा ऐसा है जो डकैतियां मार रहा है जिसकी वजह से केस हो गया है। आपको रीजन पता है किस रीजन की वजह से ये तूफान आपकी जिंदगी में है, या आपके खानदान में है, या ये बीमारी मेरे खानदान में क्यों आई है। ये सारी चीजों का रीजन आप में से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ जानते हैं कि यार ये रीजन है। हो सकता है मेरे माँ बाप गैर माबूदों को पूजते हो सकता है मेरे माँ बाप मूर्ति पूजा करते रहे हो, जिसकी वजह से ये खानदानी लानतें मेरी जिंदगी में चल रही हैं, मेरे घर में चल रही हैं। आपको कुछ ना कुछ एहसास होता है, जिस तरह इसको एहसास था, कुछ पता था कि हाँ, ये तूफान मेरी वजह से आया। आज आप अपने तूफान को जरा देखिए, आपकी जिंदगी में या घर वालों की जिंदगी में जो तूफान है उसकी वजह क्या है। आप हो सकता है कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जरूर जानता होगा कि इस तूफान की वजह क्या है। समझ आ रही है, नहीं आ रही? हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो लोग जब गड़गड़ा रहे थे, दुआ कर रहे थे कि खुदावंद इस तूफान से बचा, लेकिन उनको नहीं पता था कि इस तूफान के पीछे खुदा खुद है। अगर तो शैतान ने ये तूफान उठाया होता तो खुदा से दुआएं काम कर रही होती, लेकिन शैतान ने चूंकि ये तूफान नहीं उठाया था, खुदा ने खुद उठाया था, तो फिर दुआएं काम नहीं करेंगी। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो तूफान जो था ना, वो कस्टमाइज तूफान था। वो ऐसा तूफान था जो उस जहाज को डुबाने के लिए नहीं आया था, उन लोगों को मारने के लिए नहीं आया था, वो सिर्फ एक बंदे के पीछे था। उसने तूफान बोलता था ये नहीं बंदा चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, हाँ मैं इसके पीछे, इसको नीचे फेंको। हालेलुया। आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपकी जिंदगी में कोई तूफान, कोई आंधी चल रही है, देखें आपकी कश्ती में कोई गलत शख्स तो नहीं बैठा हुआ है। मतलब आपके गिर्द कोई ऐसा शख्स तो नहीं बैठा हुआ है जो आपके इस जिंदगी में इस तूफान का सबब बना हुआ है। समझ आ रही है, नहीं आ रही? जब शादीशुदा हालात खराब हो जाते हैं ना,
तो कोई ना कोई गलत बंदा उस जगह पे आ जाता है, कोई गलत मरासिम शुरू हो जाते हैं, चाहे वो औरत के हों चाहे मर्द के हों, तो कोई ना कोई शख्स जरूर होता है जिसकी वजह से तूफान आते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, कोई रिश्ते की प्रॉब्लम चल रही है, कोई रिलेशन की प्रॉब्लम चल रही है, कोई बीमारी का तूफान आया हुआ है, तो आप अच्छे से जानना चाहिए कि मेरी जिंदगी की कश्ती में कोई गलत शख्स तो नहीं चढ़ा हुआ है, मेरी जिंदगी की कश्ती में कोई ऐसा तो नहीं है जिसके साथ मुझे नाता रखना नहीं है। खुदा चाहता है मैं इसे दूर करूं अपनी कश्ती से, ताकि मेरी जिंदगी की कश्ती साकित हो जाए, सुकून में आ जाए, अमन में आ जाए। कितने लोग जॉबलेस हैं आज? अपनी जिंदगियों को चेक करें। कहीं कोई ऐसा शख्स आपके आसपास है, कोई ऐसे मरासिम है जिसको खुदा पसंद नहीं कर रहा और खुदा चाह रहा है उसको अपने में से दूर करो ताकि मैं इस तूफान को थमाऊं तुम्हारे लिए। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उसने बोला मुझे उठा के आप नीचे फेंक दो, और उन लोगों ने उसको उठाया और उसको समुद्र में फेंक दिया। और जैसे ही समुद्र में फेंका, बाइबल में लिखा हुआ नहीं है कि वहां पे खुदा ने व्हेल मछली भेजी है, बल्कि एक बड़ी मछली खुदा ने भेजी। बड़ी मछली, इसका मतलब है खुदा ने ऐसी मछली तैयार करी थी जिसने योना नबी को चबाना नहीं है, उसका मुंह इतना बड़ा होना चाहिए कि वो डायरेक्ट सीधा निकल जाए। सारी चीजों में आपको नजर आ रहा होगा गॉड इज इन कंट्रोल। खुदा सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, उसके जिंदगी के तूफान को भी कंट्रोल कर रहा है, उस कश्ती को भी, उस तूफान को भी, और उस मछली को भी कंट्रोल कर रहा है। और वो खुदा का खादिम सीधा मछली के पेट में गया। खुदा ने उसे ऑर्डर दिया हुआ था कि तूने कुछ, ये जैसे ही पेट में जाए तूने उसके बाद ना पानी पीना है और ना खाना है। इतनी बड़ी मछली अगर कुछ खाएगी ना तो टन्स के हिसाब से खाएगी। ये अंदर खुदा का बंदा बैठा हुआ है, जैसे टन्स के हिसाब से खाएगी वो मर जाएगा। या अगर मछली ने पानी पी लिया तो भी वो मर जाएगा। तो खुदा ने मछली को भी मुकर्रर किया हुआ था कि तूने, ये मेरा बंदा है, मेरे से दूर भाग रहा है और मैं इसको दोबारा से अपने पास लाना चाहता हूं, तूने इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, इसको साबुत निकल ले अंदर। और अब आप देखिए हो क्या रहा है। जब तक ये अपने शहर में था, जब नैनवा के लिए इसको कॉल हुई, इसकी जगह, इसकी हदूद बहुत बड़ी थी, इधर उधर चलता फिरता था। अब ध्यान से सुनिए हो क्या रहा है, खुदा क्या कर रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर ये अपने आप एक जहाज में आ गया और आपको नजर आया कि इसकी हदूद अब थोड़ी सी लिमिटेड हो गई है, इसकी हदूद अब छोटी हो गई है। इसकी जो सिचुएशन है पहले की निस्बत, अब वो आजादी नहीं है, बल्कि अब वो जहाज के अंदर ही सिर्फ चल फिर सकता है। और उसके बाद जब उसे पानी के अंदर फेंक दिया गया, मछली के पेट में चला गया, तब सिचुएशन और टाइट हो गई। अब वो हिलना चलना फिरने के काबिल नहीं रहा है। बाज़ दफा खुदा हमारी सिचुएशन को टाइट करता है। ध्यान से सुनिएगा, खुदा हमारी सिचुएशन को टाइट करता है, हमारे हालात को टाइट करता है, हमारी से रिलेटेड चीज़ों को खुदा आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग कर रहा होता है और हम पूरी तरह से आज़ादी से हिल नहीं रहे होते हैं। कभी हमारे पास बहुत पैसे थे, अब पैसे नहीं है, इसका मतलब है खुदा सिचुएशन को टाइट कर रहा है। पहले बहुत आज़ादी होती थी कंपनी में, अब आज़ादी नहीं है, इसका मतलब है खुदा सिचुएशन टाइट कर रहा है। जब आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन टाइट हो रही हो, कितने लोग हैं जो इस वक्त टाइट सिचुएशन से गुजर रहे हैं? कोई है? प्रेज द लॉर्ड। हम सब तकरीबन दुबई में रहने वाले टाइट सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब ये टाइट सिचुएशन से गुजर रहा था तो मछली के पेट में इसका खड़ा होना मुमकिन नहीं था। मछली के पेट में इसको झुकना पड़ रहा था। मछली के पेट में इसकी पोजीशन टाइट थी, मछली के पेट में ये सीधा खड़ा नहीं हो सकता था। मछली के पेट में खुदा ने इसको मुकम्मल तौर पे इसकी घुटनों पे लेके आ गया। हालेलुया। और खुदा कभी कभी मेरे और आपको इसी तरह करता है कि खुदा हमें हमारे घुटनों पे लेके आता है।
मैं और आप अक्लमंद होंगे जब हम ये सारी चीजों को जब एनालाइज कर रहे हो और हमें लगे यार हमारी जिंदगी की कहानी कुछ योना नबी जैसी लग रही है, मेरी सिचुएशन पहले टाइट थी अब खुल रही है, इसका मतलब है खुदा ब्लेस कर रहा है। लेकिन अगर ब्लेसिंग से टाइट की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है खुदा मेरे और आपसे चाह रहा है कि हम अपने घुटनों पे आएं और उसके आगे फरियाद करें। क्या आप बिलीव कर सकते हैं जो शख्स मछली के पेट में चला गया है, कोई दुनिया की ताकत उसको बाहर निकाल सकती है? उसके लिए मछली का पेट डेड एंड था। डेड एंड का मतलब है कि अब कोई रास्ता, कोई 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 उपाय नहीं है, कोई उसके लिए सलूशन नहीं है, वो सारे सलूशन खत्म हो गए उसके लिए। कितने लोग एग्री हैं मेरी बात पे? आप मछली के पेट में चले गए, भाई एंड हो गया ये आपका। 3 दिन आप बच गए, चौथे दिन मर जाना है आपने। बिल्कुल डेड एंड है। और बाइबल बताती है कि जब वो मछली के पेट में पहुंचा, जब उसको खुदा ने झुकाया उसके घुटनों पे, उसने मछली के पेट में खुदा से दुआ करी। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? हमने जो पहला गीत यहां पे गाया है, कौन सा गीत था वो? जबूर 139। हाँ, खुदाया तेरी रूह को मैं भला नस के किधर जाऊं। ये खुदा वो खुदा है जिसकी पहुंच हर जगह पे है। ये आसमानों के आसमान पे है, ये जमीन की इंतहा में है, ये समुद्र की गहराई में है, ये मछली के पेट में है। अगर आप इसे दुनिया के किसी कोने से, किसी सिचुएशन में से आप पुकारेंगे, मैं आपको बता रहा हूं ये खुदा आपकी दुआओं को सुनेगा। खुदावन चाह रहा है, यहां पे कुछ लोग हैं ऐसे जिनको जरूरत है खुदा को पुकारने की। वो समझते हैं इस वक्त कि उनके हालात इस पोजीशन पे आ गए हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो समझते हैं इस वक्त उनकी जिंदगी उस दौराहे पे आ गई है जहां पे सिर्फ मौत नजर आ रही है, जहां पे सिर्फ एंड नजर आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आज रात खुदा आप सबको बोल रहा है, इसी चर्च में आपने घुटनों पे जाना है। जिस तरह ये योना नबी गया है, घुटनों पे गया है, और आपने खुदा को पुकारना है। ये खुदा आपको मगरमच्छ के जबड़ों में से भी बाहर निकाल लेगा, ये मछली के पेट में से भी आपको बाहर निकाल लेगा। कौन सी सिचुएशन है जिसको ये खुदा हैंडल नहीं कर सकता? कौन से आपके हालात ऐसे हैं जिसमें से ये निकाल नहीं सकता? अगर ये खुदा मछली के पेट में से निकाल सकता है, ये किसी भी सरकमटेंसेस में से, किसी भी हालात में से आपको निकाल सकता है। हम पुकारते नहीं हैं, हम उसको बुलाते नहीं हैं, हम अपने आप को झुकाते नहीं हैं, हम बाज़ दफा अकड़े रहते हैं, हमारे दुआ का कोई टाइम नहीं है। हम लोग अपने हिसाब से खुदा को टाइम देते हैं। तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। क्या बोलता है खुदा? तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। हम पुकारते ही नहीं है। गहरी गहरी बातें खुदा दिखाना चाहता है, गहरे गहरे राज हम पे खोलना चाहता है, गहरी गहरी चीजें। बाइबल में लिखा है वो कौमों को तेरी मिरास करेगा। छोड़े ये छोटी मोटी मिरासों को, कौमों को तेरी मिरास करेगा। हालेलुया। हम लोग खुदा के वादों को पूरा लेते नहीं है, हम लोग खुदा की बातों को सीरियस नहीं लेते हैं कि वाकई खुदा कौमों को हमारा मिरास कर सकता है। कर सकता है, कर सकता है, खुदा आपका मिरास कर सकता है। हालेलुया। बाइबल बताती है खुदा ने उस मछली को बोला, अब वो मछली के पेट में उसे नहीं पता किधर जाना है, किधर जा रही है मछली, उसे ये भी आइडिया नहीं है मैं जिंदा बचूंगा नहीं बचूंगा। और बाइबल बताती है कि मछली उसे उस जगह पे लेके जा रही थी जहां से वो भाग रहा था। मूसा के साथ भी यही हुआ था। मूसा जब पैदा हुआ तो उसके लिए महल से ऑर्डर आ गए, 2 साल तक के जितने बच्चे हैं उसको कत्ल कर दिया जाए, जितने लड़के हैं उनको कत्ल किया दिया। उसकी मां ने उसको लेके एक छोटी सी टोकरी में छोटी सी कश्ती बनाई और उसको दरिया में छोड़ दिया। अब दरिया की कश्ती कहां जा रही है? महल की तरफ जा रही है जहां से ऑर्डर आए। आप सोच सकते हैं खुदा के काम जो है इंसानों के समझ में नहीं आएंगे। मूसा 3 महीने का था और कश्ती उधर ही जा रही है जहां से ऑर्डर निकले। कश्ती उधर ही जा रही है जहां से ऑर्डर निकले, इसका मतलब है 100% मरा ही मरा।
जबकि असूलन हमारे हिसाब से कश्ती को महल से दूर होना चाहिए और दूर होना चाहिए जहां से ऑर्डर निकले, लेकिन खुदा अलग तरीके से काम करता है। खुदा मूसा को उस जगह पे लेके गया और उस जगह पे खुदा ने मूसा को परवान चढ़ाया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि ये शख्स नैनवा से दूर जाना चाह रहा था और मछली जो है उसको नैनवा पे लेके गई है और नैनवा पे जाके मछली ने उसको वॉमिट कर दिया, उगल दिया। सही सलामत ये शख्स बाहर आ गया, बेहतरीन फ्लाइट, और नैनवा में वो आ गए। हालेलुया। खुदा के प्लान से मैं और आप नहीं बच सकते। खुदा ने आपको जहां रखना है, जिस जगह पे आपको पहुंचाना है, खुदा पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप रिपीटेडली खुदा से भागते रहे, खुदा आपको छोड़ देगा। ये मैं बड़े वसूख से बोल रहा हूं, चैलेंज से बोल रहा हूं। एक दफा आप भाग गए, खुदा कोशिश करेगा आपको लेके आ जाएगा। 2 दफा भाग गए, आपको कोशिश करेगा लेके आ जाएगा। 3 दफा भाग गए, खुदा कोशिश करेगा वापस लेके आ। लेकिन हर दफा अगर भागते रहेंगे ना, एक टाइम आएगा खुदा बोलेगा मुझे ये बंदा नहीं चाहिए, मैं इसको किसी और के साथ रिप्लेस कर रहा हूं। मूसा के साथ यही हुआ है। मूसा को खुदा ने रिप्लेस कर दिया जोशुआ के साथ। अब आगे को जोशुआ लेके जाएगा। साउल बादशाह ने नहीं सुनी, उसने बोला बस खत्म। अब दाऊद बादशाह आज से बादशाह बना। खुदा रिप्लेस कर देता है। ये जैसे आपने देखा है ग्राउंड में 12वां खिलाड़ी ग्राउंड के कोने पे दौड़ रहा होता है, वो हर वक्त तैयार होता है किसको चोट लगे, कौन इंजर्ड हो और वो रिप्लेस हो जाए। तो मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूं कि अगर हम बार बार की कॉलिंग को खुदा की ठुकराते रहेंगे, खुदा एक टाइम आएगा और बोलेगा मैंने इसके लिए ये कॉलिंग रखी थी लेकिन ये इसको ले नहीं रहा है, अब मैं ये कॉलिंग इससे लेके मैं किसी और को दे रहा हूं और इसको इसके हाल पे रहना। हालेलुया। खुदा आज आप सबसे बात कर रहा है। मेरा टाइम खत्म हो गया, अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, दुआ करते हैं। हालेलुया। रोशमारा सखाला बोरे भारे शंतोरबा लखारमा शेखेरे लेरे भासो को लोबोरो शियंतोरबा नशमारा सेखे लाबोरीमा शखा रेमा राशंथोलियाबा राशुख। दुआ करें। देखें अगर आपकी जिंदगी में कोई किसी किस्म का भी तूफान उठ रहा है, देखें अगर मौजें आपकी जिंदगी में बरपा हो रही हैं, अगर लहरें भिपर रही हैं आपकी जिंदगी में, आपके माली हालात में, आपके जॉब की जगह पे, आपके रिलेशन में, आपके बीमारी जिस्म में, कहीं पे भी अगर कोई ऐसी चीज हो रही है जो आपको लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है, और शायद कहीं ना कहीं आप इसका सबब भी जानते हैं कि मैं जानता हूं ये क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उसे नहीं कर रहे हैं, तो खुदा आज आप ही से बात कर रहा है। खुदा आप ही से बात कर रहा है और खुदा बोल रहा है कि ये टाइम है तौबा करने का, ये टाइम है रिपेंट करने का, ये टाइम है कि आप खुदा के हुजूर अपने घुटनों को झुकाएं और माफी मांगें। खुदा आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकता है। खुदा आपको इन हालात में से इस तरह से निकालेगा जैसे मक्खन में से खुदा बाल निकालता है। इस तरह से खुदा निकालेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उस पर्पस में खुदा के पूरे उतरेंगे जिस पर्पस के लिए खुदा ने आपको बुलाया है। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूं खुदावंद इस चर्च में रहने वाले जितने लोग हैं इस वक्त जो आज कलाम सुन रहे हैं, जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, खुदावंद मैं हर एक के लिए दुआ करता हूं खुदावंद कि आप अपनी बुलाहट को सबसे पहले इनकी जिंदगी पे रिवील करें कि इनको खुदावंद आपने किस चीज के लिए कॉल किया है, इनकी जिंदगी में मकसद क्या है। खुदा चर्च बुला रहा है तो चर्च में क्या मकसद है, क्यों हम आ रहे हैं चर्च में, खुदा आपसे क्या काम लेना चाहता है। हर चीज के पीछे प्रीचिंग नहीं होती, हर चीज के पीछे माइक नहीं होता, हर चीज के पीछे पोडियम नहीं होता, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे खुदा आपको इस्तेमाल कर सकता है। आपने चेक करना है मेरी क्या बुलाहट है। अगर आप इस बुलाहट से दूर भागेंगे, अगर आप इस पर्पस से दूर भागने की कोशिश करेंगे, आपको खुदा चेस करेगा, खुदा आपके पीछे लगा रहेगा, खुदा कुछ ना कुछ ऐसे हालात पैदा करेगा
कि एक टाइम पे आप अपने घुटनों पे आएं और खुदावंद से माफी मांगें। अगर आज आप में से कोई भी यहाँ पे ऐसा है जिसकी जिंदगी में कोई तूफान बरपा है, जिसकी जिंदगी में कोई ऐसा इशू है जो वो समझता है उसका सबब मैं जानता हूँ, उसका सबब वो खुद जानता है, इस वक्त खुदा, मैंने आपको शुरू में बताया था कि खुदा ने किसी को छुटकारा देना है तो खुदा अपना कलाम भेजता है। इस वक्त टाइम है कि आप अपने घुटनों पे जाएं। जो भी ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी में कोई तूफान बरपा है, कोई मौजें उठ रही हैं, कुछ हवा मुखालिफ चल रही है और उसे लगता है कि वो खुदा की हजूरी से दूर भाग रहा है और भागता रहा है, लेकिन खुदा आज आपको कॉल कर रहा है, खुदा आज आपको अपने पास बुला रहा है, खुदा आपको उस प्रॉब्लम में से निकालना चाहता है। हालेलुया। बिल्कुल योना की तरह अपने आप को झुकाएं, योना की तरह अपने आप को घुटनों पे लेके जाएं और फिर देखें खुदा आपको आपके इस प्रॉब्लम में से किस तरह से बाहर निकालता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये खुदा मछली के पेट में अगर आवाज़ सुन सकता है तो ये खुदा अपने घर में आपकी आवाज़ ज़्यादा क्लियर सुन सकता है। पुकारें खुदावंत को, पुकारें खुदावंत को और बोले खुदावंत मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं जानता हूँ इस प्रॉब्लम का सबब क्या है, मैं जानता हूँ ये तूफान क्यों आया है, मैं जानता हूँ इसका सबब क्या क्या है, कौन कौन है। खुदावंत आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से खुदावंत आपके लोग आपके घुटनों में, अपने घुटनों पे खुदावंत इस जगह पे बैठे हैं। खुदावंत मैं इनके लिए दुआ करता हूँ खुदावंत कि आप इनको इनकी समस्या से, इनकी परेशानी से, इस वक्त जिस चैलेंज में से ये लोग गुजर रहे हैं, यीशु के नाम से खुदावंत बाहर निकालिए और इनको उस जगह पे पहुंचाइए जिस जगह पे आपने इनके लिए काम रखा हुआ है। यीशु के नाम से खुदावंत हम ईमान रखते हैं कि कल आज अब तक यकसा आप खुदा हो। अगर आप योना को मछली के पेट से बाहर निकाल सकते हो, खुदावंत दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोक सके, इनको इनकी प्रॉब्लम में फंसा सके। आप खुदावंत अपने बच्चों को कीचड़ में से निकालिए और इनके पैरों को सॉलिड ग्राउंड पे, चट्टान पे इनके पैर रखिए ताकि ये मजबूती से जम के खड़े हो सके। खुदावंत आपके लोग स्लिप होने वाले ना हो, आपके लोग फिसलने वाले ना हो। खुदावंत इनके पैर मजबूत ग्राउंड पे हो। अगर ये जॉब कर रहे हैं तो मजबूत जगह पे जॉब हो रही हो। अगर बिजनेस कर रहे हैं खुदावंत मजबूत ग्राउंड पे बिजनेस करें। खुदावंत ऐसे चीटरों से बचा के रखिए यीशु के नाम से। खुदावंत है बाप, मैं दुआ करता हूँ खुदावंत इस वक्त जिसकी जहाँ कहीं जिंदगी में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से खुदावंत अपने बच्चों को बाहर निकालिए। हालेलुया। खुदावंत हम योना की तरह माफी मांगते हैं खुदावंत। हाँ, हम आपकी हजूरी से भागे, हम खुदावंत अपनी मर्जी से हमने बहुत कुछ किया, लेकिन आज खुदावंत हम आपकी तरफ दोबारा पलटते हैं। आप एक और मौका दीजिए और फिर देखिए हम क्या क्या करते हैं। यीशु के नाम से खुदावंत सारे चर्च को, जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, खुदावंत एक एक को छूइए और एक एक को आजाद कीजिए। खुदावंत मैं इस चर्च में गवाहियां देखना चाहता हूँ, टेस्टिमनीज सुनना चाहता हूँ खुदावंत कि आपने इस चर्च में लोगों को लेके और किस तरह से आपने बाहर निकाला। आपका शुक्र हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।